प्रातः काल का समय, भगवान रो रहे हैं, अश्रुपात कर रहे हैं। उद्धव जी आज उद्धव ने देखा, रे प्रभु आप रो रहे क्यों, क्या बात? भगवान ने कहा, उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाही। हे उद्धव, मुझे मेरे ब्रज की बहुत याद आती है भैया, मुझे उन गोपियों की बड़ी याद आती है, मुझे बाबा नंद की माँ यशोदा अपनी गौओं की बहुत याद आ रही है, मुझे वो ब्रज नहीं बिसरता। हे उद्धव, मेरे मन में ये विचार आ रहा है कि तुम उस ब्रज में जाकर के उन गोपियों को समझाओ, मेरे बाबा नंद माँ यशोदा को अपने ज्ञान से समझाओ, उनके हृदय पटल पर ज्ञान की किरणें बरसाओ, उन्हें ज्ञान देकर के आओ। उद्धव जी हाथ जोड़े खड़े मन में सोच रहे हैं, अरे भगवान मुझे उस ब्रज भेज रहे हैं और उन ग्वालों को मेरे ज्ञान देने की बात कर रहे हैं। उन ग्वालों को मैं क्या ज्ञान दूंगा, वो तो अनपढ़ है। जब मैं संस्कृत की जहद अजहद लक्षणा वाणी पढ़ूंगा तो उनकी समझ में क्या आएगा, मन में सोच रहे हैं। लेकिन फिर सोचा कि भगवान यदि कह रहे हैं तो मुझे जाना चाहिए। कहते हैं प्रभु आपकी आज्ञा तो मैं जरूर जाऊंगा, लेकिन मैं 3 दिनों में लौट कर आ जाऊंगा। प्रेम से बोलो, ठीक है उद्धव तुम लौट आना, लेकिन जाओ। अपना मोर मुकुट उद्धव को लगाया, पीतांबर दिया, अपना रथ देकर कहता है जाओ। उद्धव जी रथ पर बैठे और आज वृंदावन जा रहे हैं। सायंकाल में उद्धव वृंदावन धाम पहुंचे। वृंदावन के नंद महल के सामने रथ लगाया, नंद भवन में प्रवेश किया। प्रवेश करते नंद बाबा सामने से आए, देखा मोर मुकुट पीतांबर, इतना ही दिखना था, दोनों भुजाएं पसार दौड़ करके गए, उद्धव जी को हृदय से लगा दिया। अश्रुपात हो रहा है, अरे मेरा कन्हैया आ गया, मेरा कान्हा आ गया। और जब ध्यान से देखा, अरे नहीं नहीं ये तो कोई और है। जब परिचय मिला, उद्धव मेरे कन्हैया के सखा, प्रसन्नता में, क्योंकि किसी माँ का बेटा अपने घर से बाहर कहीं रहता हो और उस बेटे का कभी मित्र भी माता पिता से मिलने आए जाए, उस मित्र में भी अपना बेटा दिखता है। अपने बेटे के दर्शन होते, बड़े प्रसन्न अंदर लेकर गए, बिठाया, जलपान करवाया। और माँ यशोदा को जब पता चला कृष्ण का सखा आया, अश्रुपात हो रहा है माँ की आंखों से, रो रही है। भोजन करवाने के बाद रात्रि का समय जब हुआ, उद्धव बैठे हैं, दोनों माता पिता नंद बाबा यशोदा आए, उद्धव के पास बैठे। माँ तो कुछ नहीं कह पा रही, आंखों से अश्रुधार, स्तनों से दुग्ध की धार बह रही है, कन्हैया को याद कर करके रो रही है। नंद बाबा प्रश्न करते हैं, उद्धव मथुरा में सब कैसे हैं? अब तो सब आनंद में होंगे ना, क्योंकि कंस तो मारा गया। अब तो सब बड़े आनंद से रहते हैं। देवकी वसुदेव कैसे, वो भी ठीक है। अंत में मेरे कन्हैया को याद करते हुए अश्रु बहाते हुए नंद बाबा पूछ रहे हैं, और मेरा वो कन्हैया कैसा है? क्या कभी उसे इस ब्रज की याद आती है? अब तो उसे वहां गाय नहीं चरानी पड़ती ना, वह तो वहां आनंद से रहता होगा। परंतु क्या इस ब्रजमंडल को याद करता है? क्या ये गोपियों को कभी वो याद करता है? क्या उसे कभी अपनी मां की याद आती है? कभी उसे अपने बाबा की याद आती है? क्या इन गायों की याद, इन लोगों को कभी वो याद करता है जो उसके विरह में जिन्होंने घास खाना भी छोड़ दिया, अश्रुपात करती हुई सिर उठा करके केवल घड़ी दर्शन की प्रतीक्षा है।
तेरी याद में, कान्हा तेरी याद में ब्रिज सारा रोए रे, रोए कान्हा वानर भी रोए रे, गोपियाँ भी रोए कान्हा वानर रोए रे, गोपियाँ भी रोए कान्हा वानर भी रोए रे, गोपियाँ भी रोए कान्हा वानर भी रोए रे। माखन चुरा करके, माखन चुरा करके तेरा भग जाना, राह न याद तुझको गुजरा जमाना, माखन चुरा करके, माखन चुरा करके तेरा भग जाना, राह न याद तुझको गुजरा जमाना, राहों में चलते चलते, राहों में चलते चलते तुम भी तो रोए रे, गोपियाँ भी रोए कान्हा वाले भी रोए, वाले भी रोए, कान्हा तेरी याद में, कान्हा तेरी याद में ब्रिज सारा रोए रे, गोपियाँ भी रोए कान्हा वानर भी रोए रे, गोपियाँ भी रोए कोई जाके मोहन को, कोई जाके मोहन को संदेश दे दे, मुझको भी अर्जुन सा उपदेश दे दे, कोई जाके मोहन को, कोई जाके मोहन को संदेश दे दे, मुझको भी अर्जुन सा उपदेश दे दे, तेरी याद में मोहन, तेरी याद में मोहन दिन रात रोए रे, गोपियाँ भी रोए कान्हा वाले भी रोए,
वृंदावन बिहारी लाल की। पूरी रात्रि व्यतीत हो गई, प्रातः काल हुआ, संध्या वंदन किया। उद्धव जी महाराज अर्घ्य सूर्यार्घ्य देने के लिए बाहर गए। क्या देखते हैं, गोपियों का तो बाहर झुंड खड़ा। गोपियां उस रथ को देखकर मन में सोच रही है, ये तो वही रथ है जिस रथ में बिठा करके वो अक्रूर हमारे कृष्ण को लेकर गया। कहीं वही दोबारा तो नहीं आया। अर्घ्य देते जब उद्धव जी को देखा, मोर मुकुट पीतांबर, अरे कन्हैया, ध्यान दिया, नहीं कन्हैया तो नहीं, कन्हैया जैसा कोई है। पास जाकर उद्धव जी को घेर लिया, पूछा कौन हो। उद्धव जी ने जब बताया कृष्ण का सत्ता, गोपियां कहती हो इस ब्रज की इतने समय के बाद याद आई भी तो स्वयं नहीं आए, अपने मित्र को भेज दिया। अरे हमारे लिए नहीं भेजा होगा, ये तो अपने माता पिता के लिए भेजा होगा, हमारे लिए थोड़ी भेजा। रुदन करने लगी कन्हैया की लीलाओं का। आज एक लीला को उद्धव को बता रहे, और उद्धव गोपियों की, नंद बाबा मां यशोदा की उस स्थिति को देखकर आज उद्धव का सारा ज्ञान मानो बह गया। अपने आप को जो बड़ा ज्ञानी मान रहे थे, आज इन गोपियों की उस स्थिति को देखकर सोच रहे हैं, धन्य है ये गोपियां, धन्य है बाबा नंद, धन्य है मां यशोदा। अरे मेरे ज्ञान का तो एक ही मूलभूत कारण है कि अपने मन को परमात्मा से जोड़ो। लेकिन धन्य ये गोपियां, धन्य ये ग्वाल, जिन्होंने अपना सर्वस्व ही कन्हैया को मान रखा है। उस कृष्ण के अलावा इन्हें कुछ और दिखता ही नहीं। इन्हें मैं क्या उपदेश करूं, इन्हें मैं क्या करूं। गोपियां इतनी बिरही हो रही हैं, रुदन कर रही हैं। मधु पकिता भवन्तु मास प्रशांति सपत्न्या कुछ विलुलित माला कुमकुमश्मश्रुभिर्नः। हरे वो छलिया जैसे एक घोड़ा एक पुष्प से पराग चूस कर ले जाता है ना, ऐसे ही हमारे हृदय रूपी उस मन को चुरा कर ले गया और हमें यहाँ बिरही छोड़ करके चला गया। अपनी हुआ छोड़कर चला गया। उद्धव जी समझाने वाले गोपियों, धन्य हो तुम जिन्होंने अपना सर्वस्व त्याग करके उस कन्हैया में अपने मन को लगाया है। तुमसे बड़ा बड़भागी और कोई इस संसार में नहीं हो सकता। गोपियां कन्हैया को याद बड़ी याद कर रही हैं, बड़ा रुदन कर रही हैं। उद्धव जी आज सारा ज्ञान बह गया, सारा ज्ञान समाप्त हो गया, और जो उद्धव आज ज्ञानी बन करके उस ब्रज में गए थे, आज वो परम प्रेमी बन गए। आज हृदय के अंदर प्रेम जागृत हो गया। धन्य धन्य कर रहे हैं वो गोपी उन ब्रजवासियों को। 3 दिन कह करके जो उद्धव ब्रज में गए थे, वो 3 महीने ब्रज में रहे। प्रेम से बोलो, 3 महीने का समय पता नहीं चला। 3 महीने के बाद लौट करके अब मथुरा आ रहे हैं। बहुत भेंट सामग्री उन ब्रजवासियों ने दी, सामग्री ला करके कन्हैया को दी, और कन्हैया से कहते हैं, अरे कन्हैया तू तो बड़ा निष्ठुर है रे, कितना पत्थर दिल है रे तू। वो ब्रजवासी तुझसे कितना प्रेम करते हैं, कितने विरही। अरे वो गौ की स्थिति, मनुष्य की तो छोड़ो, गौ माता की तुम्हारे विरह में घास नहीं खाती, और फिर उन्हें ऐसे छोड़ करके आ गए। कन्हैया ने जब उद्धव जी की इस स्थिति को देखा, मन में विचार कर रहे हैं कि मेरा उद्धव को ब्रज भेजना सार्थक हो गया। आज मेरा परम ज्ञानी उद्धव ब्रज
प्रेमी बन करके आ गया है। अब प्रेमियों की भाषा बोल रहा है। आज बड़ा प्रेमी मेरा उद्धव बन गया है। प्रेम से बोलो, जरा भाव से बोलो। और यही परम प्रेम देने के लिए उद्धव को भगवान ने ब्रज भेजा। बड़ा आनंद परीक्षित जी महाराज को इस प्रसंग को सुनकर आया। बड़े आनंद विभोर हो रहे हैं। धन्य है प्रभु ये कृष्ण लीला, धन्य है वो ब्रज की गोपियां जिन्होंने अपना सर्व धन कन्हैया को मान करके अपने इस जीवन को कृतार्थ किया। तो हमें भी अपने जीवन में हमें अपने आप को गोपी बनाना है। कृष्ण प्रेम में हमें प्रेमी बनना है। हमें भगवान का वो आनंद रूपी रस लेना है और रस उसी को मिल सकता है जिसके हृदय में प्रेम होगा। मेरे ठाकुर जी के प्रति जब तक प्रेम नहीं जागेगा, जब तक मिलन के लिए तड़प नहीं जागेगी, तब तक भगवान की प्राप्ति करना मुश्किल है।